गाड़ी की लाइफ खत्म होगी 2031 तक को गवर्नमेंट ने टैक्स दे रहा है गाड़ी को। नवंबर 2016 मॉडल गाड़ी है। अभी तो एनसीआर को चालना टाइम भी बाकी पड़े है। टोटल डॉक्यूमेंट चालू होने के बावजूद और गाड़ी ने एंड ऑफ लाइफ कर दी गई है। आगे सिस्टम की लापरवाही है, अधिकारी की लापरवाही है। आपको खाई में तो बेखुद है, गरीब आदमी भुगतना लाग रहे हैं। हर महीने की 65,000 रुपए की EMI है। 3 EMI में गाड़ी की जमा करा चुके खड़ी की लाख रुपया गाड़ी को महीना खर्च है। अब समाज आला या भाई बंधु या जानकारी आला किता के पैसा दे करेंगे किस्त भरवा देगा जी। 3 किस्त भरवा दी, चौथी कौन भरवाएगा? समाज भाई बंधु कितना दिन पैसा देते हो? जिंदगी तो मौत है, गाड़ी को नहीं मौत है। देखो DTO की कोई लापरवाही नहीं है। ELV जो लगने का ये ऑटोमेटिक लगती है और ये सिस्टम के अंदर ही प्रोविजन है, तो कहीं ना कहीं इनके किसी न किसी कागज में कमी होगी, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी। आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और थे देखने ला रहे हो झलको झुंझुनू। अन दिना झुंझुनू के अंदर और धरना प्रदर्शन को एक ट्रेंड शो चल रही है। अभी आपने देखा कि तरुण नायक को जो मामलो पिछले 9 दिनों पे लोग युवा झुंझुनू का धरने पर बैठे ही, और दूसरी तरफ DTO ऑफिस का आगे और मंडावा विधानसभा क्षेत्र का दुलचास गांव का और कुछ लोग और धरने पर बैठे ही टेंट लगा लियो है, तंबू तान लियो है और धरने पर बैठ गई। पीछे लिख रहा गया झुंझुनू RTO की लापरवाही और तकनीकी तानाशाही के खिलाफ अनिश्चित काल शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन। कारण कह रही है पूरा जानने को प्रयास करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना, शेयर जरूर कर देना। नमस्कार भाई साहब, गाँव दुलचास। कहाँ बैठे हो धरने पर? क्या बात है? गाड़ी ने ELV कर दी गई। कौन सी गाड़ी? बड़ो ट्रक है 2518 मल्टी एक्सल। बड़ो ट्रक है? बड़ो ट्रक है। कारण क्यों ELV करे हो गए है? ELV हुआ क्या चीज है? पहले एंड ऑफ लाइफ हो गए। हाँ। मतलब गाड़ी स्क्रैप होगी, रोड पर नहीं चल सके। खत्म है गाड़ी की लाइफ। गाड़ी की लाइफ खत्म होगी 2031 तक को गवर्नमेंट ने टैक्स दे रहा है गाड़ी को। नवंबर 2016 मॉडल गाड़ी है। अभी तो एनसीआर को चालना टाइम भी बाकी पड़े है। गाड़ी एनसीआर से चल रही है। 2016 मॉडल तारी गाड़ी है। नवंबर 2016 मॉडल गाड़ी है। नवंबर 2026 तक तो एनसीआर में चलने के लिए वैलिड गाड़ी है और 2031 तक को राजस्थान गवर्नमेंट ने टैक्स दे रखा है। फिर भी चालू फिटनेस के अंदर टोटल डॉक्यूमेंट चालू होने के बावजूद और गाड़ी ने एंड ऑफ लाइफ कर दी गई है। आगे सिस्टम की लापरवाही है, अधिकारी की लापरवाही है। आपको खाई में तो बेखुद है, गरीब आदमी भुगतना लाग रहे हैं। 3 महीना से भी हेठा चक्कर काटने लाग रहे हैं। 3 महीना से खड़ी गाड़ी किस्त भर रहे हैं। थाने कद बेरो पाटियों की तारी गाड़ी जो ELV कर देगी। ये गाड़ी की फिटनेस है 21 जून 2026 में खत्म हो रही, तो मैं 10 जून में अप्लाई करो फिटनेस के लिए, तो तुम्हारे पता चले कि अपनी गाड़ी ELV हो चुकी, एंड ऑफ लाइफ हो चुकी। अच्छा, तारी फिटनेस की 21 जून में खत्म होने वाली। बिल्कुल। और थे भी पहले ही 10 जून नहीं आगा। 10 जून ने अप्लाई करो कि फिटनेस आनो पहले तब नए पेपर तैयार करावांगा। 2-4 दिन को प्रोसेस भी चल जा, छुट्टी भी आ जाएगी लिए। अब 10 दिन पहले यहाँ पे प्रक्रिया चालू करी तो अपनी चीज को पता चल गयो। बल्कि ELV जब है कोई गाड़ी की फिटनेस 6 महीना 180 दिन ड्यू रह जा, जब की ELV कर दी जाए। अब गवर्नमेंट को नए नियम है, लेकिन अपनी गाड़ी चालू फिटनेस में ELV कर दी गई है। क्या कारण है कि समझ में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या फिर जानबूझ के लापरवाही तरह समझ में आ रही है? बात तो साहब है, जो DTO है अधिकारी ये बतावेंगा आगे तक टेक्निकल प्रॉब्लम है, आगे खुद की लापरवाही है। बस ऐसे जाने ने अब मैं आदमी क्या जाना, अब आम जनता क्या जानेगी? आम जनता ताकि आज से परेशान है बिल्कुल। आज 3 महीना से मैं चक्कर काट रही हूँ। डेली एक ही बात करे, आज हो जाएगी, आज हो जाएगी, आज हो जाएगी। वहाँ आज और काल को नहीं आ रहे हो। कभी कह रहे हैं क्या सीकर जाओ, कभी कह रहे हैं जयपुर जाओ। सीकर का मैं खूब चक्कर काटा है, जयपुर का खूब चक्कर काटा है। अब आज एक नई नहर ले दिल्ली जाओ, तो सब राजस्थान की गाड़ी है, राजस्थान में रजिस्टर्ड है, तो गाड़ी दिल्ली के काम है। राजस्थान को मुख्यालय जयपुर है, NIC ऑफिस जयपुर है, तो भी गाड़ी दिल्ली से काम क्या होगा? भी गाड़ी को काम तो राजस्थान में होगा। बिल्कुल। RJ बात सिंह है, झूझनू से गाड़ी को खाते तो झूठनू काम करेगा। जयपुर भी काम कौन करे, सिक्कर भी काम कौन करे? 31 तक को टैक्स दे रखे है। बिल्कुल दे रखा है। और फिटनेस की खत्म होना पहले ही रिन्यू कराने को प्रोसेस है वो चालू कर दियो। एक बाद में भी और ELV गाड़ी नहीं कर देगी। कोई और कागज कोई है को तो नहीं है जिसका कारण ELV हुई है। गाड़ी पर 1 रुपया कोई चलान बाकी नहीं है। दिसंबर 2025 में ही गाड़ी की NOC ली, पहले आज सिक्कर से रजिस्टर्ड ही गाड़ी। दिसंबर 2025 में सिक्कर से NOC ली है और जून DTO मेरा नाम कराई है। आ गाड़ी में दिसंबर 2025 में ही खरीदी है। तो बटों तो NOC थी, अगर गाड़ी को कुछ बकाया हो तो सिक्कर ITO अपना NOC को देते और जून DTO अपना नाम नहीं करते। और चालू सारा पेपर चालू होने के बावजूद गाड़ी ने ELV कर दी गई है। जब 10 तारीख ने आया उरे दोबारा रिन्यू कराने खातर भी टाइम में तनबेरो पाटियो गाड़ी ELV। हाँ जी, टाइम पता चल गया गाड़ी ELV हो चुकी है। काफी दिन तो खुद नहीं हो ध्यान को कि ELV चीज हो क्या है। ELV क्यों है? ELV हो क्या है? 10 दिन तक इस चीज में घुमाता रहा
कि हट जाएगा टेक्निकल, हट जाएगा टेक्निकल, ये नहीं पता कि एलवी होता है क्या। फिर गूगल पे सर्च करने में पता चला कि एलवी एंड ऑफ लाइफ होता है, गाड़ी स्क्रैप हो चुकी है। और इसका पूरा हमने डेटा से पढ़ा तो है कि 180 दिन जिस गाड़ी की फिटनेस ड्यू रहती है वो गाड़ी एलवी में चली जाती है। लेकिन अपनी तो 21 जून 2026 को फिटनेस खत्म हुई है, तभी गाड़ी एलवी है। तो ये तो पूरा इनकी जिम्मेदारी, इनकी लापरवाही इनकी है, सिस्टम की है, इनकी जो इनकी है। अब तन के आश्वासन ये लोग दे रहे हैं कि कुछ दिल्ली एक ही आश्वासन दे रहे हैं साहब, धारो आज काम हो जाएगा, तड़के काम हो जाएगा, आज काम हो जाएगा, तड़के काम हो जाएगा। नहीं तो वो आज आ रहे हो, नहीं वो कल आ रहे हो। कभी कह रहे सिक्कर जाओ, मैं 4 बार सिक्कर जाया, जयपुर को नाम ले रहे हैं, जयपुर मुख्यालय जाया, NIC ऑफिस जाने के लिए मैंने बोला बड़े बड़े में खूब घुमाया 3 महीना, और कम से कम 30 चक्कर आगा काट लिया। हर महीने की 65,000 रुपए की EMI, 3 EMI में गाड़ी की जमा करा चुके हो, खड़ी खड़ी की गाड़ी TTO के अंदर खड़ी है। गाड़ी को भौतिक सत्यापन में करवा चुके हो, 2 जुलाई में भौतिक सत्यापन करो, भी चीज प्रूफ दिखा, भौतिक सत्यापन में गाड़ी पूरी ओके है, कोई प्रकार की कोई कमी नहीं है। इस चीज भी मान रहे हैं कि गाड़ी बिल्कुल फिट है, कोई चीज की गाड़ी में कमी नहीं है, सिस्टम की कमी है। भी सिस्टम ने सुधार दे, मैं तो सुधार नहीं सका। ये है कि कोई चीज इंडिया में या वर्ल्ड पर धरती पर बनी नहीं है, इसकी कोई इलाज नहीं है। अगर एक तालाव लेके एक प्लेन तक इंसान ही तो बना रहे हैं, वो ये छोटा सा ऑप्शन है, वो यहाँ हट रहे हो नहीं। तो जब ते उरे रिन्यू करवाना है फिटनेस भी टाइम तारी गाड़ी कड़ी गाड़ी एकदम जयपुरी चल रही रूट के ऊपर, रूट पर चल रही है। बिका बाद में गाड़ी ने रोक दी या फिर मेरे गाड़ी में रोक दी, ELV दिखाई ना गाड़ी, पहली गाड़ी ने रोक की और आड़ा लिया, झुंझुनू दिया। पहले गांव में काफी दिन खड़ी रखी, झुंझुनू लिया खड़ी कर दी। अब रोड पर चाल ही नहीं सकती, घर खड़ी करी क्या और स्क्रैप होगी। अब खड़ी खड़ी गाड़ी किस्त भरनी बहुत बड़ी बात हो जाए। एक आम आदमी के लिए 65,000 महीने किस्त आने लग रही है। 65,000 पर मंथ की गाड़ी किस्त आ रही है। पर पिछले 3 महीनों गाड़ी खड़ी है, पिछले 3 महीनों गाड़ी खड़ी है, कोई 1 रुपया काम नहीं कर रही है गाड़ी। लाख रुपया गाड़ी को महीना खर्चा है, पेपरों को 1 साल को 1.5 लाख रुपया को गाड़ी के पेपरों को खर्चा है। इंश्योरेंस है, पोल्यूशन है, नेशनल परमिट है, नेशनल परमिट गाड़ी है या फिटनेस वगैरह को साल को 1.5 लाख रुपया वो खर्चा है। टायर टप्पा को और भी खर्चा, महीना को लाख रुपया खर्चा हुआ गाड़ी को। औसतन से गाड़ी का मालिक हो, बड़ो ट्रक चलाओ हो, रात दिन रोड़ा पे घूमो हो, बिल्कुल की स्थिति है DTO की स्थिति है अपने जिको ट्रैफिक पुलिस की रोड़ा के ऊपर क्या स्थिति है? बहुत बेकार, जो कि राजस्थान की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और गाड़ी को मालिक भी हूँ। मैं हर स्टेट में जावा, जितनी दयनीय स्थिति राजस्थान की है। अगर एक राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट पार करने के लिए भी 3 जगह ITO ने एंट्री देनी पड़े, राजस्थान पुलिस ने एंट्री देनी पड़े। अदर स्टेट भी UP खड़ा 10 को नोट कौन लगे पूरे स्टेट में इंटरव्यू लेके आउट तक। और राजस्थान की स्थिति है कि अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट में से झुंझुनू से चूरू भी जाऊंगा ना तो भी ITO ने एंट्री देनी पड़ेगी। किस चीज की एंट्री ली जाए? एक स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने की एंट्री, किस चीज की एंट्री मांगे? वहाँ गुंडा राज है, अगर नहीं तो इस चीज को चलान कर देंगे, चीज को चलान कर देंगे। अगर गाड़ी में कुछ भी भरेड है, 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया दे दिया ना तो गाड़ी पूरी ओके। अगर वन नहीं दिया ना और गाड़ी का पेपर पूरा ओके फिर भी लाख कमी निकालेंगे। और 100 का नोट देता ही वही टोटल कमियां पूरी हो जाए। बात या 500 वाली पत्ती देते हैं, गाड़ी एकदम टंकाटक हो जाए। हाँ, चाहे भी की फिटनेस खत्म हो, चाहे भी की इंश्योरेंस खत्म हो, पूरी गाड़ी खत्म हो, चाहे 2 नंबर को माल भरेड है तो वो गाड़ी पूरी ओके है। अगर 100 200 500 देता है तो गाड़ी ओके है, बिल्कुल बिल्कुल ओके है। कह रहे हैं कि 500 का नोट दो और गाड़ी का कागज मान लो कंप्लीट ही आरोपण कहीं क्या कहना चाहोगा भाई साहब? बस आई कहना चाहूंगा जो कि भाई इनकी जो खर्चो है एक साधारण से आदमी को गांव में रहने वाले को 65,000 या 70,000 की जिकी किस्त आ रही है बा घटू देखो ते सोच के देखो कि वो आदमी घटू देखो कि आएंगो घर चलेगो के होगो। हम अगर अधिकारियों की तनख्वाह काट ली जाए 1.5 महीने या तो RTO साहब आपकी तनख्वाह देती ए भर दो किस्त, गाड़ी जितना दिन खड़ी रहे मैं तो सोचूं कि किस्त आंगी लापरवाही है तो किस्त भरो। जत्ता आंगो सिस्टम ठीक नहीं हो रही है, जत्ता ही छोरे का क्यों लागे पीसा आप आंगी किस्त भर दो, जितना दिन गाड़ी खड़ी रहने तो सिस्टम ठीक हुआ हो, गाड़ी ले जाओ। इतना 3 महीना होगा। अब कहना है कि धरना प्रदर्शन करने को रहा है, जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हो क्या कारण? इको कारण हो रेड है कि इन्हें 3 तो ही लड़की, एक लड़को, 2 माँ बाप बुढ़ा ही, एक ट्रक ड्राइवर और बाद में वो गाड़ी ले ली का 2 रुपया जोड़ लिया, छोरी होगी बड़ी बड़ी। अब इन या गाड़ी हट रुक गई जना ओ ही रुक गयो। अब समाज वाला या भाई बंधु या जानकारी वाला इनकी ताक पैसा दे करेंगे किस्त भरवा देगा जी, 3 किस्त भरवा देगी, चौथी कौन भरवाएगा? समाज भाई बंधु कितना दिन पैसा देते वो जिंदगी तो मौत है, गाड़ी को नहीं मौत है। गाड़ी को खरीदी मौत खरीद ली है आरोप भी लोग कहीं। अब तो कितने बोलोगी कि हर महीने और किस्त भी आवे है, इंश्योरेंस ते करवा रहे कि तो या कोनी की कंपनी वाले की गाड़ी जो ELV कर दी तो अब मैं करूँ किस करूँ? राजस्थान गवर्नमेंट ने टैक्स दे रखे है
और सालाना जो टैक्स है वो दे रखे है, परमिट उठा रहा है, राजस्थान को परमिट उठा रहा है 31 तक को, नेशनल परमिट उठा रहा है, हर पेपर गाड़ी का चालू है, टोटल डॉक्यूमेंट गाड़ी का चालू होने के बावजूद गाड़ी का पेपर ही चालू है, गाड़ी चालू को नहीं, गाड़ी ने स्क्रैप कर दी और गाड़ी का पेपर चालू है। अभी तो बोलो कि सिक्कर में जाए या जयपुर में जाए, तो ऐ बोला कि अभी ये कहो कि दिल्ली जाना पड़ेगा, तो एक बार दिल्ली और जाए। तो सब वो तो अपन सीधा सा काम है कि राजस्थान की गाड़ी को दिल्ली में काम क्या होगा, फिर राजस्थान की गाड़ी को दिल्ली में काम क्या हो। अगर झुंझुनू में कोई आदमी को मर्डर हुआ है तो भी FIR कराना जयपुर थोड़ी जाओगे आदमी, FIR जयपुर या दिल्ली में थोड़ी जाएगी, राजस्थान में ही होगी ना। अगर कोर्ट में मुकदमा करो सेना पहले झुंझुनू ही होगा, फिर वो दिल्ली थोड़ी जाओगे सीधो, दिल्ली में क्या काम होगा। कई बार या तो होगा या भी होगा, कई बार मामला मर्डर ढूंढना हुआ है, लेकिन भी पैसी जोधपुर कोर्ट में ही पड़ा है, तो कई कागज ये भी होंगे कि भाई बड़ी जोधपुर में पड़ सका, दिल्ली में तो कौन पड़ सका ना, स्टेट के बारे तो कौन जाने, स्टेट की गाड़ी है, राजस्थान की वाशिंग गाड़ी है, तो राजस्थान बारे क्या जाएगी। जयपुर तक सीमित है, मुख्यालय अपना हेड ऑफिस है जयपुर है, जयपुर तक सीमित है, दिल्ली को क्या सीन आ गई, दिल्ली से तो कोई मतलब ही को नहीं। अभी क्या कुछ मांग है जो प्रशासन तक करना ठीक है, साके की 2 गाड़ियां और भी या 40-75 है, 76 और 73 नंबर गाड़ी और भी वे सिक्कर खाते हो गाड़ियों को, वहां पर भी ELV लागी, बाकी सिक्कर से हट चुकी है ELV, वहाँ 25 जून ने अप्लाई करो और 26 जून ने वहाँ की फिटनेस बन की जारी होगी, रोड पे गाड़ियां चल रही, एक साथ की गाड़ी साथ में ELV लागी बन की हट गई, मन दिल्ली को जाना पड़ेगा, दिल्ली भी कौन जाना पड़ेगा, मन जयपुर भी कौन जाना पड़ेगा, लेकिन थाने दिल्ली जाना पड़ेगा, मन जयपुर भी सक लिया, सिक्कर भी जा लिया और मन दिल्ली के लिए भी बोल रहे हैं। क्या मांग करना चाहोगा प्रशासन वही मांग है कि 3 महीने से गाड़ी खड़ी है, एक बार जानो और प्लस ये गाड़ी ELV हटाई जाए तो मैं मेरे घर को भरण पोषण चला में किस्त भरूं। अच्छा, जो दुलचास में जो लोग बाहर ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक गाड़ी जी की 31 तक जो वैलिड बताई जा रही है और जी को टैक्स कटेडो है, भी गाड़ी नहीं, लोग बता रहे हैं कि ELV कर दी गई है, क्या कारण, कुछ कारण नहीं है इनके पीछे। देखो वैलिड तो नहीं है, इनकी फिटनेस टूटी हुई है और फिटनेस टूटी हुई की वजह से सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है, NIC का पोर्टल और वाहन पोर्टल जिसपे पूरे देश के सभी स्टेट्स काम करते हैं जी, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली एंड ऑफ लाइफ व्हीकल में ये चली गई, फिटनेस टूटने की वजह से या और किसी तकनीकी कारणवश। अब ELV हटाने की जो प्रक्रिया है, जो आपका ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पे जो फिटनेस का जो पोर्टल है, उस पोर्टल के ऊपर एसेस जो है एक तो स्टेट एडमिन की है या फिर ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशंस की है, किसी भी DTO की या रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को उस पोर्टल के ऊपर कोई एसेस नहीं जी। और एंड ऑफ लाइफ व्हीकल अगर हो जाता है तो मुख्यालय से प्रक्रिया के अधीन ये हटाया जाता है और इनकी पूरी फाइल तैयार करके इंस्पेक्टर से इंस्पेक्शन करवा के पूरी फाइल मुख्यालय भेज रखी है और सूचना ये मिली है कि भाई मुख्यालय से कमिश्नर साहब ने इनकी फाइल अप्रूव कर दी ELV हटाने के लिए, लेकिन उसमें कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है कि कमिश्नर साहब का मोबाइल नंबर जो है उसकी मैपिंग नहीं हो पाई जी, जैसा कि आज एडिशनल कमिश्नर साहब ने रिप्लाई भी भेजा है कि भाई उनके मोबाइल की मैपिंग नहीं हो पाई, जो ही उनके मोबाइल की मैपिंग हो जाती है उसके लिए उन्होंने भी दिल्ली भेज रखा है, तो अब मोबाइल की मैपिंग होते ही इनकी ELV हट जाएगी। सर, एक आम आदमी जी को व्यापार ठप पड़ो है और मजदूरी खातर कोई व्हीकल ले रहे है, पिछले 2 महीना वो लगातार ये किस्ता भी भरवा रहे है और अभी ये लोग बता रहे हैं कि ELV जब मेरा आया रिन्यू कराउंड भी टाइम आने पहले तो यही बोल कि ELV होगा कि 5-4 दिन तो मानी उरे चक्कर कटाया, बाद में जयपुर को नाम लियो, जयपुर के बाद में मान दिल्ली को नाम ले रही, गुमराह करने को करने के प्रयास कर रहे। कहीं कोई गुमराह करने का प्रयास नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के रूल और जो रेगुलेशन जो बने हैं उसके अकॉर्डिंग नई प्रक्रिया ELV जब एक बार रूटीन में आ जाएगा तो लोगों की समस्या नहीं आएगी। फिर ELV होता क्या है? एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, अगर आप 180 दिन तक अपने वाहन की फिटनेस नहीं करवाते हो तो आपके व्हीकल को एंड ऑफ लाइफ व्हीकल की कैटेगरी में कर दिया जाता है। चाहे गाड़ी एकदम नई क्यों ना हो, अगर भी फिटनेस खत्म होगी और हाँ और 180 दिन निकल गए तो चाहे भले ही नई गाड़ी हो या कुछ भी हो, तो यानी कि जो वाहन स्वामी है उसकी जिम्मेदारी तय की है सरकार ने, तो उसको करवानी चाहिए, कागज नहीं टूटने चाहिए। इसके भी अगर कागज नहीं टूटते, कोई कागज में कमी नहीं होती तो ELV में जाता ही। तो अभी जो ये गाड़ी ELV पे चली गई है, इसको वापस हटाने की प्रक्रिया क्या है? वापस हटाने की प्रक्रिया ये है कि DTO ऑफिस से केस बना के भेजा जाता है, एक फॉर्मेट जारी कर रखा है मुख्यालय ने जी, तो उस फॉर्मेट के अंदर रिपोर्ट दी जाती है कि किस कारणवश ELV हुई। मान लो किसी का कोई टैक्स जमा नहीं है, किसी का कोई ग्रीन टैक्स जमा नहीं है या कोई और कोई जैसे फिटनेस खत्म हो गई हो अब, लेकिन गाड़ी तो फिट है, मान लो थाने में ही बंद थी कोई गाड़ी और 6 महीने तक जो है वो वहां खड़ी रही, तो उस प्रक्रिया से भी ELV में जा सकती है, तो वो उसको उचित रीजन देने पड़ेंगे
और उसको फिर हम वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करके हम मुख्यालय भेज देते हैं। सर जितना आसान शब्दाम थे ये चीजें बता रहे हो हाँ, कि मालिक के बीच में थारे बीच में कोई वार्तालाप को नहीं हुई थे, वन समझाया उनके कारण है कि लोग धरने पर बाहर बैठे हैं। उसका कारण यह है कि एक लंबी ड्यूरेशन हो गई, समझाइश चल रही है भाई, इस वीक हो जाएगी, अगले वीक हो जाएगी, आज हो जाएगी, कल हो जाएगी। अब जैसे मुझे भी मंडे से ये बताया जा रहा है आज हो जाएगा इनका, फिर ट्यूसडे को आज हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है उसका आज पता चला है भाई क्यों नहीं हो पा रहा। तो आज जैसा मुझे मेरे पास जैसा आया निर्देश वैसा मैंने डिलीवर कर दिया इनको। देखो डीटीओ की कोई लापरवाही नहीं है, डीटीओ के एंड पे किसी की कोई पेंडेंसी नहीं। दूसरी चीज रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के एंड पे कोई पेंडेंसी नहीं है। ईएलवी जो लगने का ये ऑटोमेटिक लगती है और ये सिस्टम के अंदर ही प्रोविजन है, तो कहीं ना कहीं इनके किसी न किसी कागज में कमी होगी, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। अब क्या लग रहा है सर, कब तक है जी की या ईएलवी हट जाएगी और गाड़ी दोबारा आप चला पाऊंगा? मुझे तो संभावना यही लग रही है भाई, आज मैपिंग हो जाएगी तो आज ही हट जाएगी, नहीं कल हट जाएगी, बस इतना ही है। एक सिस्टमेटिक तरीके से ही हटेगी। मेरे यहाँ से मेरे एंड पे अगर हटना होता तो मैंने जिस दिन इंस्पेक्शन करवाया उसी दिन हटवाते। सर आज हट जाएगी, कल हट जाएगी, बात मोटा मोटी है कि अभी तक क्लियर जवाब तारकन भी कोनी की हटेगी, कब तक क्लियर था ना भी कौन करो चीज को क्लियर मुझे नहीं पता कि कितना टाइम और लगेगा। यहाँ की कोई गलती नहीं है, किसी कर्मचारी की गलती नहीं, किसी अफसर की गलती नहीं है। जो फिटनेस अभी के खत्म होना हुई ईएलवी में गाड़ी जाए या फिर कोई भी बीमा खत्म हो गया और कोई डॉक्यूमेंट अगर भी को पेंडिंग है भी का कारण भी गाड़ी ईएलवी में जा सके। देखो ईएलवी में तो फिटनेस का ही है मेन इश्यू जी हाँ, फिटनेस समाप्त होने के, रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के या इस तरह के और कोई गाड़ी के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो वो अगर 180 दिन फिटनेस का ही है मेन, तो 180 दिन तक अगर नहीं करवाता है तो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल में वो चला जाता है। अगर कोई गाड़ी ईएलवी में चली जाए हाँ। तो भी का बाद में कि जो बाकी डॉक्यूमेंट जो पेंडिंग ही, जो चाहे इंश्योरेंस की आप बात करा, पोल्यूशन की आप बात करा, अगर वह डॉक्यूमेंट भी का खत्म हो रहे हैं, पोल्यूशन खत्म हो रहा है, इंश्योरेंस खत्म हो रही है, तो क्या भी कौन करवा पाओगे बाद में? देखो फिटनेस नहीं करवा पाता है वो, जब तक एंड ऑफ लाइफ व्हीकल के नहीं हटेगा तब तक वो फिटनेस नहीं करवा पाता, बाकी डॉक्यूमेंट्स में कोई अड़चन नहीं आ रही। झलको